देखिए राम जी, आपने के मिश्रा जी से सवाल पूछा तो के मिश्रा जी जी न्यूज के मंच को अपनी भड़ास का मंच, अपनी जवानगंदी करने का मंच, अपने विरोधी को गाली देने का मंच। के मिश्रा जी की इतनी हिम्मत क्यों हो रही है? क्योंकि आज सिंधिया जी कांग्रेस में नहीं है। के मिश्रा जी की इतनी औकात थी जब सिंधिया जी कांग्रेस में थे तब ऐसे शब्दों का उपयोग कर लेते जो सिंधिया जी की पांव की धूल नहीं है, वो बढ़ चढ़ के बातें कर रहे हैं। जिनकी औकात नहीं है, जिनकी औकात नहीं है, जिनकी औकात नहीं है, वो आज गालियां बक रहे हैं। औकात देख लीजिए के मिश्रा जी, आप अपनी जवान को लगाम दीजिए। आप चैनल पे बैठ कर इस तरह से मुद्दा है गंभीर, इस तरह की भाषा का उपयोग मुद्दा है गंभीर और दाएं बाएं शब्दों में आप लोग कर नहीं पाएंगे। राकेश शर्मा जी और के मिश्रा जी दोनों से निवेदन है कि शब्दों के हेर फेर में दाएं बाएं नहीं जा पाएंगे दोनों लोग। मैं बहुत ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, मुझे भी बात करना। आप जैसी भाषा कहेंगे मैं उसका उत्तर दूंगा, मगर अपनी हैसियत में बात कीजिए। जिस भाषा में, अपनी हैसियत में बात कीजिए। जिस भाषा में आप बात करेंगे मैं उस भाषा में। मैंने आपसे सवाल पूछा कि के मिश्रा जी से, एक सेकंड के मिश्रा जी, एक मिनट में चाहूंगा, थोड़ा सब्र कर लें। अपनी हैसियत, एक सेकंड राकेश शर्मा जी, एक सेकंड राकेश शर्मा जी, मैंने सवाल पूछा आपसे, मैंने सवाल पूछा आपसे, आप के मिश्रा की बात का उत्तर दे रहे हैं। इस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। एक सेकंड रुक जाइए दोनों लोग। राकेश शर्मा आना चाहिए के मिश्रा जी। राकेश शर्मा, मैं आपका बहुत सम्मान करता था, पर आज मुझे दुख हो रहा है कि आप जैसा व्यक्ति इस तरह की भाषा का उपयोग कर रहा है। मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, आप उत्तर दे रहे हैं के मिश्रा की बात का। अगर गुनाह कर रहे हैं तो आप उनको रोक के दिखाते ना। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड, दोनों लोग रुक जाइए। मध्य प्रदेश, समय बर्बाद मत कीजिए साहब, मध्य प्रदेश में समय बर्बाद मत कीजिए। हमें फिर शो लंबा खींचना पड़ेगा क्योंकि हम बिना जवाब दिए तो उठने वाले नहीं है। हम बिना जवाब दिए उठने वाले नहीं है साहब। एक मिनट रुक जाइए दोनों लोग, आप टाइम पास करके ऐसे चले जाएंगे, ये नहीं चलेगा। राकेश शर्मा जी, मेरा सवाल बहुत सीधा है, बीजेपी का क्या कहना है? कांग्रेस का क्या करना था वो तो हमने दिखा दिया, आपका क्या कहना है? 500 करोड़ की जमीन चली गई 100 रुपए में। आपको एक प्लॉट खरीदना हो भोपाल में तो आपको पता होगा कितना महंगा आता है। आपके चैनल, मेरा एक निवेदन है, आपके चैनल ने सब वस्तुतः स्थिति बिल्कुल आईने की तरह क्लियर रख दी है। किसकी सरकार में यह फैसला हुआ और कौन से मुख्यमंत्री ने यह फैसला किया? भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 5 साल तक ये फाइल पेंडिंग पड़ी रही। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नहीं हुआ। जो हम कहते हैं कि अली बाबा 40 चोर की सरकार थी, कमलनाथ की सरकार। भाई साहब, मेरा सवाल ये है कि बीजेपी का क्या कहना है? उनने तो जो किया वो दिखा दिया हमने। ये सिद्ध हो रहा है। उनकी तो सरकार भी चली गई, अब सरकार में आप हैं। आपके उस पर आ रहा हूं, आपके नहीं। अरे सरकार चली गई तो ये मध्य प्रदेश को लूट के खोखला करने के बाद गई ना। ये जो पाप किया इसीलिए तो सरकार चली गई है। और आज के मिश्रा जी अपने आप को पाक साहब घोषित कर रहे हैं। तो कमलनाथ को पाक साहब तो सवाल है आपसे कि साहब उनने कोई बात को नहीं माना। अरे तो आपको कमलनाथ जी से आपत्ति है, जिसने जमीन दी उससे आपत्ति है, जिसने जमीन ली उसके लिए पलक पावड़े बिछाएं आप? ये दोनों मापदंड एक साथ कैसे चलेंगे? जिसने जमीन दी आप उस पर इल्जाम लगा रहे हैं, लूट लिया। जिसके खाते में आई उस पर कोई इल्जाम नहीं। मेरा निवेदन है, ये जो निर्णय हुआ ये किसने किया? ये निर्णय हुआ ये किसने किया? इस बात तो दोनों दोषी है ना, ये निर्णय किसने किया? दोनों जिम्मेदार है ना। इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या योगदान है? नहीं, ये बताइए, इसमें भारतीय जनता पार्टी का योगदान? आपका यही योगदान है कि आपको पता सब कुछ है। हमारी सरकार और भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जो उनका क्या योगदान है बताइए ना। आपको ये तो आपके मुख्यमंत्री को, राकेश शर्मा जी, आपके मुख्यमंत्री को यह पता है कि कमलनाथ बोरा नाथ है, बोरा सिल के जाते थे। आपको यह पता है कि वल्लभ भवन में दलालों का अड्डा था, यह पता है ना। आपके मुख्यमंत्री कहते हैं बना लिया था। आपको यह पता नहीं है कि यह लीज 100 रुपए में चली गई, टोटल शुल्क 1545 रुपए लगा, 146 एकड़ जमीन सरकार के खाते से गई। यह पता नहीं है आपको? देखिए राम जी, जो आपने ये जो आंकड़े बताए ना, ये मुझे रट गए और मुझे याद है, मैं इस आंकड़े को बार बार दोहराऊंगा। पर जिसने ये गलती करी उसको क्या सजा मिली ये तो बता दीजिए ना। सरकार आप चला रहे हैं, ये मुझे बता दीजिए कि जिसने ये गलती करी। नहीं, क्यों? आप मुझे ये बताइए, तो मैं सजा दूंगा क्या? अब जब हम अली बाबा 40 चोर की सरकार कहते हैं, कांग्रेस को मिर्ची लगती है, कांग्रेस को मिर्ची लगती है। हमने रिव्यू कमेटी बनाई है 5 मंत्रियों की, हमने बनाई है ना कांग्रेस के निर्णय की। तो कांग्रेस कहती थी कि हम दबाव की राजनीति कर रहे हैं। अब कांग्रेस से ये तो हुआ क्या उस रिव्यू का? कि हम कौन सी दबाव की राजनीति कर रहे हैं?
कितने महीने हो गए आपकी सरकार को? ठीक है, मैं चलता हूं। ऋषभ भदौरिया कुछ कहना चाह रहे हैं इस एक पर। दिन में तो फांसी पे नहीं टांग सकते ऋषभ भदौरिया जी, ये 15 माह की सरकार है, उसके जो निर्णय हुआ उसको समय पर रिव्यू होगा पूरा। मैं राकेश शर्मा जी की बात का जवाब देना चाहता हूं। शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि वल्लभ भवन कांग्रेस शासन में दलाली का अड्डा था, तो जो राजस्व मंत्री कांग्रेस शासन में था वही आपने वल्लभ भवन में अभी उठा रखा है, तो अभी कौन सा आपने सुधार दिया? और आप कमलनाथ जी पे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, उन्होंने शिक्षा के लिए जमीन दी थी, उसमें कितने छात्रों की फीस आपकी सिंधिया जी ने माफ कर दी। और ऐसा क्या हो गया सिंधिया जी में 2 महीने में कि आप उनकी चरण वंदना करने लगे और आप उनकी दलाली के हिस्सा भी बन गए? ऐसा क्या हुआ? आपको आईना दिखाया तो आप लोगों को औकात बताने लगे। आप कायदे से बोलो, कायदे से जरा लिमिट में शब्दों का उपयोग करो। मैं आपके ही शब्दों का ही उच्चारण कर रहा हूँ। आप औकात वाली जो बात कर रहे हैं, क्या आपकी आज औकात है कि आप ज्योतिराज सिंधिया से सवाल पूछ सकें? कैसे हुआ? आप कमलनाथ जी पे आरोप लगा रहे हैं, पहले उंगली नीचे रखिए। उंगली दिखाना मुझको भी आती है शर्मा जी। उंगली नीचे, पहले उंगली नीचे करिए। आप सवालों का जवाब देना सीखिए, अनर्गल बातें करना छोड़िए। क्या आप बता सकते हैं ज्योतिराज सिंधिया पे आप कार्रवाई करवा सकते हो? आप पे सवालों के जवाब जब नहीं होते, आप इसी प्रकार की बातें करते हैं। और रही बात औकात की, तो ये जनता इनकी औकात इनको इसी उपचुनाव में दिखा देगी। कायदे से और लिमिट में बात कीजिए। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद हरीश तिवेकर भी और शैलेंद्र सिंह भदौरिया भी इस केस के अंदर की कुछ और बातें बताएंगे।